सोना चिड़िया बहुत ही खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल गई थी। दिल में हजारों सपने थे और हजारों ख्वाहिशें पल रही थीं। सोना चिड़िया का शौहर चीनू चिड़ा एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी नौकरी चली गई। वो बेरोजगार हो गया। वो दर बदर काम के लिए भटकता रहा, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला। एक दिन सोना चिड़िया ने अपने पति चीनू चिड़े से कहा, चीनू जी, अब तो मैंने अंडा दिया हुआ है। इसमें से कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा आ जाएगा। हम पर इस बच्चे की भी जिम्मेदारी आ जाएगी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, हम इसका खर्चा कैसे पूरा करेंगे? हम क्या करेंगे? सोना, मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। दर बदर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। लेकिन चीनू जी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आप कहें तो मैं भी नौकरी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है मुझे नौकरी मिल जाए। नहीं सोना, तुम नौकरी ना करो। अभी तुम पर इस बच्चे की भी जिम्मेदारी आने वाली है। तुम नौकरी कैसे कर सकती हो? मैं ही कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोना चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया। चीनू जी, देखें, हमारा बच्चा कितना प्यारा है। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हमारा बच्चा भी दर बदर के धक्के खाएगा। तुम सही कह रही हो सोना। हम ज़रूर करेंगे इसके लिए कुछ ना कुछ। मैं नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जंगल में कोई काम मिल ही नहीं रहा। चीनू जी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोना, मैं साथ वाले जंगल जाता हूँ। हो सकता है उधर कोई काम मिल जाए। मैं सुबह होते ही उधर चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही चीनू चिड़ा अपने घर से निकलता है और साथ वाले जंगल जाने लगता है। वो थोड़ा ही आगे गया था कि उस पर चील हमला कर देती है और उसे मार देती है। कबूतर ये सब देख रहा था। वो सोना चिड़िया के पास आता है और उससे आकर कहता है, सोना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तुम्हारे पति को चील ने हमला करके मार दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो काम के लिए गए थे। इस जंगल में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। ऐसी बातें ना करें। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। ये सच नहीं हो सकता। मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता कबूतर भैया। सोना, मेरी बहन, हौसला रखो। जो होना था हो गया। अब तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। तुम अपना भी ख्याल रखो और अपने बच्चे का भी। हौसला रखो मेरी बहन। कैसे हौसला रखो कबूतर भैया? उन्हीं का तो सहारा था हमारे पास। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बच्चा और मैं दर बदर धक्के खाएंगे। मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता। आज तक चीनू जी ने मुझे तो कोई काम ही नहीं करने दिया। मैं क्या करूं? सोना, कुछ तो करना पड़ेगा मेरी बहन। कबूतर वहाँ से चला जाता है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद कालू कौआ सोना चिड़िया के घर आता है और आकर कहता है, देखो सोना, तुम्हारे पति ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे और ये घर गिरवी रखा था। अब तुम्हारा पति तो है नहीं और मुझे नहीं लगता कि तुम पैसे चुका पाओगी। इसलिए ये घर खाली करो। मैं ये घर खाली करवाने आया हूँ तुमसे। कालू भैया, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी?
मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझसे ये घर खाली ना कराएं। मुझे नहीं पता, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, ये घर खाली करो, वरना मैं धक्के मार के भी निकाल सकता हूँ तुम्हें इस घर से। कालू कौवा सोना चिड़िया और उसके बच्चे को घर से निकाल देता है। वो एक पेड़ पर बैठे होते हैं। वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। वो आकर सोना चिड़िया से पूछता है, सोना, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, इसको घर से बाहर क्यों लाई हो? मिट्ठू भाई, कालू कौवे ने हमें घर से निकाल दिया। वो कहता है कि मेरे पति ने उसके पास घर गिरवी रखा हुआ था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। सोना, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी बहन की तरह हो, मैं तुम्हें अपने घर में ले जाता हूँ। मिट्ठू तोता सोना चिड़िया को अपने घर ले जाता है। सोना चिड़िया उनके घर जाकर मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू भाई, मैं आपके घर में कैसे रह सकती हूँ? आप पर बोझ कैसे बन सकती हूँ? मुझे कोई काम ढूंढ दें ताकि मैं काम करूँ। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती मिट्ठू भाई। ठीक है सोना, मेरे एक रिश्तेदार की चूड़ियों की दुकान है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सुबह उससे कुछ चूड़ियाँ ले दूँगा। तुम उन चूड़ियों को बेचकर उसके पैसे वापस कर देना और मुनाफे से खुद दोबारा चूड़ियाँ ले आना। हाँ ठीक है मिट्ठू भाई, आप मुझे किसी भी काम पर लगा दें। दूसरे दिन मिट्ठू तोता उसे अपने रिश्तेदार के पास ले जाता है और उससे कुछ चूड़ियाँ उधार ले देता है। सोना चिड़िया आकर सभी परिंदों को वो चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती हैं। सोना चिड़िया इतने अच्छे तरीके से वो चूड़ियाँ बेचती है कि उसको काफ़ी मुनाफा होता है। वो उधार भी चुका देती है और मुनाफे से दोबारा चूड़ियाँ ले आती है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है और सोना चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए नया घर भी बना लेती है और अपने बच्चे की परवरिश बड़े ही अच्छे तरीके से करनी शुरू कर देती है। सभी परिंदे सोना चिड़िया से ही चूड़ियाँ लेने आते थे। इस तरीके से सोना चिड़िया अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारना शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर कोई भी परिंदा ये ठान ले कि उसे ये करना है तो वो कर ही गुजरता है। कोई भी कमज़ोर नहीं होता। मुश्किल हालात सब पर आते हैं, लेकिन जो परिंदा उन मुश्किल हालात में हार नहीं मानता वही जीतता है।